उम्मीद है आप सभी को सिन्हा साहब का गणेश जी पे व्याख्यान पसंद आया होगा। अब सिन्हा साहब एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हम लोग 3 देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश देवियों के साथ इनकी ही पूजा क्यों करते हैं। मैं सिन्हा साहब से आग्रह करूँगा कि अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद। नमस्कार वर्मा साहब, नमस्कार उपस्थित साथी। आप सभी लोग मुझे ये मौका दिए सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलने के लिए, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है कि इस पर कुछ भी बोलना कम से कम मैं अपने आप को सक्षम नहीं मान रहा। पूरे विश्व में और किसी ने जीवन की राह बताई है, जीने की कला बताई है, जन्म के बाद भी, मृत्यु के भी बाद या जन्म के पहले भी, तो उसमें सनातन धर्म किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा। ये सनातन धर्म का लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं हिंदुओं के तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। खैर, इस पर कभी और चर्चा कर ली जाएगी। आज मैं आप लोगों से 3 देव और 3 देवियों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। 3 देव और 3 देवियां क्यों, जो मूलतः हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं, और इन तीनों का कार्य बड़ा साफ सुथरे ढंग में स्पष्ट किया गया है कि तीनों का अलग अलग क्या डिवीजन है। पहला ब्रह्मा। ब्रह्मा के जी में काम क्या दिया गया? सृष्टि की रचना, क्रिएशन। हम कोई भी कार्य जब करने चलते हैं तो क्रिएशन का मतलब केवल ये नहीं कि जन्म देना। हम किसी प्रोजेक्ट का भी जन्म देते हैं, हम किसी कार्य का भी जन्म देते हैं, हम किसी चीज की शुरुआत का भी जन्म देते हैं, किसी आइडिया का जन्म देते हैं। तो ये जो जन्म है ये हमेशा हमें ब्रह्म रूप में देना है, और ब्रह्म हमेशा शुद्ध, सनातन और वर्तमान का प्रतीक होता है। क्योंकि ब्रह्म के बारे में सीधा सीधा कहा गया है कि ब्रह्म का कोई काल नहीं होता। ब्रह्म मतलब वर्तमान, ब्रह्म का काल अनंत है। तो जब हमको किसी भी चीज का निर्माण करना है, किसी भी चीज की जन्म देनी है, तो मुझे ब्रह्म रूप में आना होगा। न मुझे फ्यूचर की सोचनी होगी, न मुझे पास्ट की सोचनी होगी। मुझे उस इंस्टेंट में, उस क्षण में उस कार्य के प्रति समर्पित होना होगा। और शायद इसी समर्पण के साथ अगर माता पिता का भी संयोग हो, तो जो आने वाला पुत्र होगा वो बहुत ही तेजस्वी होगा, विद्वान होगा और हर मामले में निपुण होगा। कहीं न कहीं समाज की विडंबना भी इसीलिए चल रही है कि हमने ब्रह्म को धारण नहीं किया। कोई भी रचना में ब्रह्म के रूप को धारण करना आवश्यक है। इसीलिए सनातन धर्म ने ब्रह्म को बताया जन्म का प्रतीक, सृष्टि का प्रतीक। अब सृष्टि का जब भी कोई निर्माण हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो या कोई कार्य स्वरूप हो या किसी जीव का निर्माण हो, बिना बुद्धि के ये संभव नहीं है। निर्माण हमेशा
जन्म हमेशा बुद्धि के सहयोग से ही होगा। इसलिए ब्रह्म के साथ देवी किसको जोड़ा गया? वो सरस्वती थी, विद्या की देवी। विद्या और ब्रह्म जब मिल जाते हैं तो सृष्टि मधुरतम होती है, सुंदरतम होती है, अभिनव होती है, अनन्य होती है, अनुपम होती है। अब आ जाइए दूसरे रूप में। सृष्टि का निर्माण तो कर लिए, जन्म तो मैंने दे दिया प्रोजेक्ट का, जीव का निर्माण कर लिया ब्रह्म बुद्धि से और सरस्वती के सहयोग से, उनके ज्ञान से। लेकिन इसके बाद उसके लालन पालन का भी भार आता है, क्योंकि जन्म दे करके अगर छोड़ दिया जाए तो न जीव बचेगा, न आपका प्रोजेक्ट बचेगा, न आपका कोई कार्य बचेगा। तो उसके लालन पालन के लिए उसमें विष्णु स्वरूप बताया गया है कि विष्णु स्वरूप की पूजा कीजिए, विष्णु स्वरूप को धारण कीजिए। विष्णु स्वरूप जब धारण कीजिएगा तभी लालन पालन जो है उचित हो सकता है। विष्णु रूप में क्या दिया गया है कि आपको सृष्टि चलाने के लिए सभी गुणों से संपन्न होना होगा। साम दाम दंड भेद, इसमें केवल किसी एक लाइन पर चलने से आप लालन पालन करने में कहीं ना कहीं चूक जाइएगा। यहाँ पर आपको कभी राजनीतिक रूप से भी कुछ कार्य करना होगा, कुछ बौद्धिक रूप से भी कार्य करना होगा, कुछ सत्य को भी लेकर के चलना होगा, तभी आपका लालन पालन हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी लालन पालन बिना मुद्रा के नहीं होगा। तो लालन पालन के लिए विष्णु स्वरूप तो चाहिए ही, लेकिन संपत्ति की मालकिन लक्ष्मी का भी साथ चाहिए, होना चाहिए। तो लक्ष्मी और विष्णु के सहयोग से ही किसी जीव का निर्माण होकर के उसका देखभाल हो सकता है, या किसी प्रोजेक्ट का हो सकता है, या किसी कार्य का हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जन्म हो गया, लालन पालन हो गई, अब इस पर चाहिए नियंत्रण। नियंत्रण मतलब हमने जिस उद्देश्य से बनाया कोई चीज, क्या वो उद्देश्य के अनुसार कार्य कर रहा है या कहीं कुछ रास्ता भटक रहा है। तो ये नियंत्रण जो है वो हमारे शिव रूप में होना चाहिए। इस नियंत्रण में अगर संरचना करने की शक्ति हो, संभालने की शक्ति हो, तो विध्वंस करने की भी शक्ति हो, क्योंकि बिना विध्वंस की शक्ति के कोई डर नहीं होगा और कोई चीज़ नियंत्रण में नहीं आएगा। विषहीन सर्प कभी किसी को क्षमा करके कोई गुण नहीं प्राप्त करता है, कोई धन्यवाद का पात्र नहीं होता है। क्षमा उन्हीं से होता है जिनके पास शक्ति होती है, वही क्षमा के अधिकारी होते हैं। तो नियंत्रण के लिए हमें शिव का ध्यान करना होगा, शिव की पूजा करनी होगी। लेकिन एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात और आ जाती है कि नियंत्रण बिना शक्ति के संभव नहीं है। इसलिए शक्ति स्वरूपा शिव जब धारण करेंगे, जब उनकी आराधना आप करेंगे, तभी आप नियंत्रण को भी अपने बस में रखेंगे और अपने कार्य को जन्म से लेकर के फाइनल स्टेज तक सही ढंग से पहुंचा पाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी की जय, श्री विष्णु और लक्ष्मी की जय, श्री शिव और पार्वती